ये वाला क्वेश्चन जेईई मेंस में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या कहता है? मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी accommodated इन अ सबसेल विथ क्वांटम नंबर्स n इज इक्वल टू 4 एंड l इज इक्वल टू 2। ठीक है। तो बेसिक रूप से पूछा जा रहा है कि कितने इलेक्ट्रॉन को एकोमोडेट कर सकते हैं क्वांटम नंबर्स, जो कि हमें दिया गया है n इज इक्वल टू 4 और l इज इक्वल टू 2 को, 2 में बेसिक रूप से। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए हम क्या करते हैं, हमें जो रिलेशनशिप होता है ना क्वांटम नंबर्स के बीच, वो हमें मालूम होना चाहिए ऐसे क्वेश्चंस के लिए। तो क्या रिलेशनशिप होता है? तो सबसे पहले जो क्वांटम नंबर्स होते हैं, वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और बेसिक रूप से स्पिन क्वांटम नंबर, राइट? स्पिन क्वांटम नंबर जो होता है वो एट ऑल नॉट रिलेटेड विथ एनी ऑफ दीज थ्री। ये तीनों आपस में रिलेटेड होते हैं। मैग्नेटिक क्वांटम जो स्पिन क्वांटम नंबर होता है वो इन तीनों से रिलेटेड नहीं होता है। तो अगर मैं प्रिसाइजली बोलूँ तो n जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो और l जो अजीमुथल क्वांटम नंबर है, ये दोनों के बीच एक रिलेशन होता है। l और ml के बीच एक रिलेशन होता है। ठीक है? अगर ये रिलेशन हमें समझ में आ जाएगा तो ऐसे क्वेश्चंस को हम आराम से कर ले जाएँगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये रिलेशंस को समझने की कोशिश करते हैं। तो n और l के बीच जो रिलेशन होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। तो n अगर एक नंबर हो सकता है, n जो है वो 1 या 1 से बड़ा एक नंबर हो सकता है। ये ऑर्बिट को रिप्रेजेंट करता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ऑर्बिट क्या होता है? ये जो बेसिक रूप से एक न्यूक्लियस है, उसके चारों तरफ हम एक शेप देखते हैं, स्फेरिकल शेप, इसको हम ऑर्बिट बोलते हैं। और ये चीज़ को हम n से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो ये 0 नहीं हो सकता, रीज़न बीइंग कि पहला ऑर्बिट है, 0th ऑर्बिट का कोई कांसेप्ट नहीं होता। 0th ऑर्बिट मतलब कई बार ये न्यूक्लियस हो जाता है इसके अंदर, जो फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर है वो न्यूक्लियस हो जाता है। n जो है वो एक नंबर हो सकता है जो कि 1 या 1 से बड़ा हो सकता है। l जो भी नंबर हमें दिया गया है n के करस्पॉन्डिंग, उसके करस्पॉन्डिंग l क्या-क्या पॉसिबल है, तो वो 0 से लेकर के n-1 तक के सारे वैल्यूज़ हो सकते हैं। जो भी पॉजिटिव इंटीजर्स आएँगे 0 और या उससे बड़ा, वो n-1 तक के जो भी पॉजिटिव इंटीजर्स आएँगे वो l का वैल्यू हो सकता है। तो अगर हम n को यहाँ पे 1 रखें, जो मिनिमम वैल्यू हो सकता है n का, तो l का वैल्यू क्या-क्या पॉसिबल है इस केस में? n अगर 1 है तो हम बोल देंगे 0 तो होगा ही होगा, प्लस n को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं n-1। n-1 का क्या मतलब हो जाएगा? n-1 का सिंपल मतलब हो जाएगा 0, मतलब n इज़ इक्वल टू 1 में l का वैल्यू केवल और केवल क्या पॉसिबल है? 0 पॉसिबल है। ओके। n इज़ इक्वल टू 2 रखेंगे तो l जो है वो बेसिक रूप से क्या-क्या पॉसिबल होगा? 0 से शुरू होके n-1 तक। 0 से शुरू होके कहाँ तक? n-1 तक, जो कि यहाँ पे हमने देखा। तो 0 हो सकता है, हाँ 0 हो सकता है। 1 हो सकता है क्या? 2 को यहाँ पे रखते हैं अपन, 2-1 तो टोटल कितना हो जाएगा? 1। तो हम बोलेंगे हाँ 1 भी पॉसिबल है, मतलब 2-1 1 हो जाएगा, मतलब 1 पे हमें इसको एंड करना पड़ जाएगा। सिमिलरली अगर n इज़ इक्वल टू 3 रखें, l जो है वो क्या हो जाएगा? l जो होगा वो 0 से लेकर के कहाँ? 0 से लेकर के 1 होगा क्या? n को यहाँ पे 3 रख लो। n की जगह पे 3 रखो तो 3 रखेंगे तो 3-1 कितना हो जाएगा? 2। और अगर 2 होगा तो 0 से लेकर के 2 तक के सारी वैल्यूज़, तो 0 से लेकर के 2 तक के सारी वैल्यूज़ को हमने यहाँ पे लिख रखा है। सिमिलरली अगर n 4 है, n अगर 4 है तो l क्या-क्या पॉसिबल हो सकता है? तो सिंपल है, 0 होगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कैसे? n की जगह पे हमने यहाँ पे क्या रख दिया है? 4 रखा है, तो 4-1 कितना होता है? 4-1 3 हो जाता है, तो 0 से लेकर के 3 सारे ही वैल्यूज़ जो है वो यहाँ पे पॉसिबल है। n इज़ इक्वल टू 4 में l का वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 पॉसिबल है। नाउ इस चीज़ से ना हम एक चीज़ वैलिडेट कर सकते हैं कि n इज़ इक्वल टू 4 में l इज़ इक्वल टू 2 जो है वो पॉसिबल है। तो n इज़ इक्वल टू 4 के अंदर l इज़ इक्वल टू 2 जो है वो पॉसिबल है। हम ये चीज़ बोल सकते हैं, इसका वैलिडेशन हो गया। नाउ अब बोल रहा है ये कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें बताना है सबसेल में। तो बेसिक रूप से ये जो अज़ीमुथल क्वांटम नंबर होता है ना, यही सबसेल होता है। ठीक है? टोटल नंबर ऑफ हमें इलेक्ट्रॉन बताना है, इस सबसेल में कितना होगा, जो कि n इज़ इक्वल टू 4 है और l इज़ इक्वल टू 2 है, उसके सबसेल में बताना है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें l और ml में भी रिलेशन देखने पड़ेंगे और एक जो फंडामेंटल फैक्ट है अबाउट ऑर्बिटल्स, उसको भी समझना होगा। ठीक है? तो हम क्या करते हैं, क्विकली l और ml में रिलेशनशिप देखते हैं। तो l जो है वो बेसिक रूप से कैसे रिलेटेड होगा ml से? तो l एक नंबर हो सकता है जो कि 0 हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है, राइट? ml जो है ना यार, वो बेसिक रूप से एक नंबर हो सकता है जो कि -l से शुरू होके 0 होते हुए +l तक जाएगा। कहाँ से शुरू होगा? -l से शुरू होके 0 होते हुए +l तक जाएगा, राइट?
अगर हम एल का वैल्यू 0 ले लेते हैं, एल का वैल्यू हम क्या ले लेते हैं 0 ले लेते हैं, तो एमएल 0 पॉसिबल है क्या एल का वैल्यू? हाँ, पॉसिबल है ना, यहाँ पे हमें दिख रहा है। एल इज इक्वल टू 1 में एल जो है वो 0 पॉसिबल है। तो ये कहाँ से शुरू होगा? माइनस ऑफ 0, माइनस ऑफ 0 0 होता है। 0 से लेकर के प्लस ऑफ 0 तक, मतलब केवल एल इज इक्वल टू अगर 0 हो, एमएल जो है वो केवल 0 पॉसिबल है। एल इज इक्वल टू अगर 1 हो, तो एमएल जो है वो बेसिक रूप से क्या-क्या पॉसिबल होंगे? माइनस ऑफ एल से, तो माइनस ऑफ एल का मतलब माइनस ऑफ 1 से 0 होते हुए, तो इसके बाद का इंटीजर कौन-सा है? 0 है, तो 0 लिख देंगे। इसके बाद का इंटीजर कौन-सा है? प्लस 1 है, यहाँ पे हमें रुक जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि प्लस एल तक ही ये जाएगा। सिमिलरली अगर एल इज इक्वल टू 2 रख लिया अपन, तो एमएल जो है वो क्या-क्या पॉसिबल है? एल इज इक्वल टू 2 के करस्पॉन्डिंग जो एमएल होगा वो हो जाएगा माइनस ऑफ 2, क्योंकि माइनस ऑफ एल से शुरू हुआ। इससे इससे नेक्स्ट क्या होगा इंटीजर? माइनस 1, इससे नेक्स्ट 0, उससे नेक्स्ट प्लस 1, उससे नेक्स्ट प्लस 2, सिंपल, राइट? तो सिंपली अगर हम 3 के लिए बोले कि एमएल क्या-क्या होगा, तो इसको आपको लिखना है और बताना है कि एमएल जो है वो 3 के लिए क्या-क्या एमएल पॉसिबल है, एज़ सिंपल एज़ दैट। नाउ अब यहाँ पे हमें एक जो फंडामेंटल चीज़ जिसके बारे में मैं बात कर रहा था कि वो हमें आना चाहिए, वो ये कि एमएल जो है ना वो ऑर्बिटल्स को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है? एल जो है वो सबसेल को रिप्रेजेंट करता है, और एन जो है वो ऑर्बिट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो इसमें एक चीज़ जो हमें मालूम होना चाहिए कि जो भी सबसेल है ना यार, जो भी सबसेल है उसके अंत बेसिक रूप से क्या होता है, फर्दर ऑर्बिटल्स होता है, और प्रत्येक ऑर्बिटल्स में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। प्रत्येक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, राइट? तो अगर हम बोले कि एम जो एल है 0 है, इसके अंदर बेसिक रूप से 0th जो ऑर्बिटल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होगा? 2 होगा। अगर हम बोलेंगे एल 1 है, एमएल जो है -1 0 + 1 है, इसके अंदर कितने ऑर्बिटल होगा? कितने जो ऑर्बिटल्स है 3 ऑर्बिटल्स है, प्रत्येक ऑर्बिटल में 2-2 इलेक्ट्रॉन होगा, तो टोटल कितना इलेक्ट्रॉन होगा? तो एल इज इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग हम बोल देंगे कि टोटल जो इलेक्ट्रॉन होगा वो 2 यहाँ से, 2 यहाँ से, 2 यहाँ से, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली अगर एल 2 हो, जो एमएल होगा वो क्या-क्या पॉसिबल है? -2 -1 0 +1 +2, राइट? तो बेसिक रूप से यहाँ पे 5 है, और प्रत्येक में हमने क्या बोला कि ये ऑर्बिटल्स रिप्रेजेंट कर रहा है। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? प्रत्येक जो नंबर है यहाँ पे विद इन दिस ब्रेसेस, जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है वो एक ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करता है, और एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो इसका मतलब है कि इसके अंदर भी 2 होगा, 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 एज़ सिंपल एज़ दैट, राइट? तो अगर सबके अंदर 2-2 2-2 2 है, यहाँ पे टोटल कितने हैं? 5 है, राइट? तो टोटल कितने हो गए? 10 हो गए, राइट? सिमिलरली यहाँ पे 3 के लिए हमें निकालना है और समझना है कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन L इज इक्वल टू 3 के करस्पॉन्डिंग कितना होगा, राइट? तो हमें ये समझ में आ रही है कि एमएल और एल में क्या रिलेशनशिप है, और एक जो ऑर्बिटल होता है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है मैक्सिमम ऑफ। अब हम क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे काउंट करना शुरू करेंगे। तो काउंट करना अगर हम शुरू करें, तो क्या बोलेगा? n इज इक्वल टू 4 है, राइट? n इज इक्वल टू 4 है, हम बोलेंगे n इज इक्वल टू 4। इसमें l क्या-क्या पॉसिबल हो सकता है? तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। इन्होंने बोला कि केवल हमें 2 वाले से मतलब है। हमें किससे मतलब है? हमें केवल 2 वाले सबसेल से मतलब है। 2 वाले सबसेल के अंदर हम बोलेंगे कि फर्दर ऑर्बिटल्स कितने होंगे? तो ऑर्बिटल्स का रिलेशनशिप यहाँ है। हाँ, l और ml का जो है, ml जो है वो ऑर्बिटल्स देता है। तो 2 वाले सबसेल में l इज इक्वल टू 2 के सबसेल में कितने ऑर्बिटल्स पॉसिबल है? तो उसमें जो है 5 ऑर्बिटल्स पॉसिबल है, और 5 ऑर्बिटल में कितने-कितने इलेक्ट्रॉन ये अकोमोडेट कर सकता है? प्रत्येक ऑर्बिटल में हम जानते हैं कि 2-2, इसमें भी 2, 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 राइट? तो टोटल जो है 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अकोमोडेट हो जाएगा L इज इक्वल टू 2 के अंदर, राइट? अगर मैं बोलूँ कि 4 एंड L इज इक्वल टू N इज इक्वल टू 4 एंड L इज इक्वल टू 3 के कॉरस्पॉन्डिंग कितने इलेक्ट्रॉन होंगे अकोमोडेट, तो ये क्या करना है ना, ये हमें बेसिक रूप से इसको पता करना है। कैसे पता करेंगे? हमें L मालूम है, हमें N मालूम है, हमें ML पता करना होगा कि इस L के कॉरस्पॉन्डिंग क्या-क्या ML है, और प्रत्येक ऑर्बिटल जो यहाँ प्रत्येक वैल्यू आएगा, वो एक ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करता है, और एक ऑर्बिटल के अंदर 2-2 इलेक्ट्रॉन है। मल्टीप्लाई कर लेंगे, काउंट कर लेंगे, हमें आंसर मिल जाएगा। ये आंसर पता करना है, और हमें क्या करना है? कमेंट में इसको आंसर करना है। और अगर आपको ये लेक्चर्स पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियोज़ को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। ठीक है यार, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।